औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुबई में लगा मेला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समात मिलिट्री कोर्ट के हवाले से इस पर बात करते हैं। नाजरीन, ये तीन जो मैंने आपके सामने जो एक्टिविटीज़ रखी हैं, ये मुल्क में एक सियासी हलचल की तरफ उसका निशानदेही करते हैं। मुल्क की सारी क़यादत इस वक्त जो है बशमूल लंदन क़यादत के, वो दुबई में बैठे हुए हैं। मुल्क किस दौर से गुज़र रहा है, किन हालात से गुज़र रहा है, अवाम का क्या है, इस पर बात करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुप्रीम कोर्ट, मगर इसमें जो मैंने कहा कि इससे हर कोई लाताल्लुक़ है। यहाँ अखबार देखें और जो ख़बरें आती हैं उसमें मालूम होता है कि पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं, लोगों की हिफाजत के लिए यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई अदारा मौजूद नहीं। बिलावल भुट्टो जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके वालिद ग्रामी जिनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को एक पावरफुल स्टेट बनाने की सोचते हैं, वो कराची पे अपनी पावर को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। उसकी ताज़ा तरीन अभी ईद उल अज़हा के दिनों की मिसालें हैं, जिसमें कराची में पुलिस वालों से असला छीना जा रहा है। उनसे जो उनका असला है, SMGs हैं या क्लाशनकोव्स हैं, वो उनसे छीनी जा रही हैं। और इससे भी और जो लर्जा देने वाली वारदातें हैं वो ये हैं कि गरीब लोग जो मवेशी मंडियों में इस वक्त अपने जानवर बेचने आए हुए हैं, जो साल भर उन्हें पालते पोसते हैं और उसकी फ़रोख्त के साथ अपनी उनकी ईद की खुशियाँ जुड़ी होती हैं कि ईद के लिए बच्चों के कपड़े बनाने हैं, ईद का खाना करना है, या कुछ ज़्यादा जानवर ले आते हैं तो उनके और प्लान होते हैं, किसी बच्ची की शादी करनी है, जहेज़ बनाना है। वो मंडियों में आते हैं तो वहाँ पर असले के ज़ोर पर जो कल हुई वारदात, 7 बैल और तकरीबन 12 बकरे 1 करोड़ 12 लाख मालियत के जो है वो डाकू छीन कर ले गए। इसी तरह एक और गाड़ी आती है, वो एक ही जानवर होता है उस शख्स के पास, वो उसे छीन कर असले के ज़ोर पर ले जाते हैं। एक कार वाला आता है तो वो बकरा छीन के ले जाता है। ये उस शहर के बासियों की जो है रुदाद है, जिसके उम्मीदवार उस शहर के जनाब हमारे आइंदा वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और वो इस पाकिस्तान में जराइम की बेखुनी के लिए क्या करेंगे, जो एक 60 अपना 1 डेढ़ 2 करोड़ के शहर को कंट्रोल नहीं कर सके, जहाँ भूख, नंग, अफलास और इस वक्त लाकानूनियत जराइम का गढ़ बन चुका है। ये एक बात कर रहा था, इससे जुड़ी बात है कि वो दुबई में बैठे हुए हैं सारे, और वो सोच रहे हैं कि हमने इस पाकिस्तान की जो असासे हैं, इन पर जो खरबों मालियत के जो हमारे हाथ वहाँ तक कैसे पहुँचे, हम कैसे ख़जाने पर आकर बैठ जाएं, इसकी बंदर बांट वहाँ जारी है कि ए तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले। अहम बात यह है, जो फैसले कर रहे हैं वो अवाम को उसमें नहीं रख रहे कि वोट किसको पड़ेगा। यूँ लगता है कि ये जो तय कर लिया जाएगा कि ये वज़ीर-ए-आज़म, ये वज़ीर आला, ये मिनिस्टर, उसके मुताबिक यहाँ पर इलेक्शनों का रिज़ल्ट उनके सामने रख दिया जाएगा। अवाम की वोट किधर जाती है, कहीं नहीं जा, कहाँ जाती है, इसकी परवाह नहीं है। ये जो दुबई का मेला है, उससे तो यही लगता है कि अवाम के वोटों को नहीं देखा जाएगा, बल्कि इनके जो तय कर लिए गए उसके मुताबिक फैसले होंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समात है, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में इस वक्त कोई ट्रायल नहीं हो रहा। उनका झूठ पकड़ा जाता है जब DGISPR साहब जो है वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखते हैं और वो कहते हैं 102 लोगों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। एक अफरा तफरी सी नज़र आती है, एक हलचल सी नज़र आती है। इस जो आज सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आने वाले दिनों में एक बड़ी हलचल मचाने जानी है। उन्होंने अपने पैगाम में दो टोक कह दिया है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं जो जो इसमें मुलव्वस पाया गया। बड़ा वाज़ेह सा पैगाम है कि एक जमात के सरबराह जो हैं PTI के, उनके लिए सारे इशारे किनारे जो भी हैं वो उसी तरफ जाते हैं। गो के वो वाक़यात जो है वो बहुत ही उनके लिए अल्फाज का इस्तेमाल करें, इंतहाई घिनौने, घटिया और
کتنا سارا اور لفظ استعمال کریں، وہ ایسے واقعات تھے، مگر اس کا تعین کرنے کے لیے پیمانہ کیا ہے کہ لوگ کون تھے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، یا آنے والے وقت کے بعد جو ہے وہ اس کے راز کھلیں گے۔ اس کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔